ओके, सो हमारा टॉपिक बेटा लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक चला रखा था वो था टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन और इसी टॉपिक को बेटा मैं आज आगे बढ़ाऊंगा और होप सो आज हम इस क्लास में 90% हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूं बेटा मैं। टाइम डायलेशन, मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी कि सपोज करो हमारे पास कोई फ्रेम है एस, से वी हैव एन फ्रेम एस एंड एस डैश। ये दो हमारे पास फ्रेम है। ये पूरी कहानी इन फ्रेम से समझा करो बेटा। और जो फ्रेम एस है और ये एस डैश है, एस डैश जो है फ्रेम वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस। और कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है या कोई इवेंट परफॉर्म करवाया जा रहा है। दिस इज द इवेंट। ये इवेंट कुछ भी हो सकता है और इस इवेंट को कंप्लीट होने में समय लगता है, वो टाउ नॉट है। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। एस डैश के रेस्पेक्ट में ये जो इवेंट है वो टाउ नॉट टाइम में हो रहा है, बिकॉज दिस इवेंट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। एस डैश के रेस्पेक्ट में ये इवेंट रेस्ट पर है, ये इवेंट एस डैश के हाथों में हो रहा है, ये समझो। तो टाउ नॉट समय ले रहा है, टाउ नॉट समय ले रहा है और इस टाइम को हम कहते हैं प्रॉपर टाइम। मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर टाइम। नाउ ये जो इवेंट है बेटा, ये इस एस को भी दिख रहा है। एस क्या देख पा रहा है कि ये जो इवेंट है वो टाउ समय ले रहा है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एस। द सेम इवेंट विल बी सेम। जो एस डैश जो है वो देख रहा है टाउ नॉट टाइम में और जो एस है वो देख रहा है टाउ टाइम में। ठीक है ना। और एस के रेस्पेक्ट में जो इवेंट है वो मोशन में है। इवेंट इज इन मोशन। तो कहानी ये कहती है कि जो टाउ होगा वो टाउ नॉट से बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट 1 minus v square by c square. So this is the formula of the time dilation. कि एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, सपोज करो एस डैश को वो इवेंट 1 घंटे में नजर आता है, तो एस को सेम इवेंट 2 घंटे में नजर आएगा। इस कहानी से आप याद रखिएगा। क्लियर बेटा? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मूविंग जो इवेंट है एस के रेस्पेक्ट में मूविंग है वो डिले होगा। ठीक है। और यहां से हमारा एक पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, अर्थात जो एस डैश को एक इवेंट नजर आ रहा है वो 1 घंटे में हो रहा है और द सेम इवेंट एस के लिए 2 घंटे में हो रहा है। मतलब बेटा एस के लिए तो 2 घंटे में और एस डैश के लिए 1 घंटे में। मतलब एस डैश के लिए वो इवेंट धीरे धीरे हो रहा है और इसीलिए मैंने कहा मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब इस पर मैं एक सवाल आपको समझाता हूं, उससे आप थोड़ा और आपके क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं आगे मूव करूंगा और उस सवाल को आपके सामने लेके आऊंगा। तो एक क्वेश्चन है मेरा इसी कॉन्सेप्ट पर। सपोज करो ये एक डिटेक्टर है। डिटेक्टर मींस जो पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। दिस इज द डिटेक्टर। सो दिस इज द डिटेक्टर। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है ये। दिस इज अ डिटेक्टर और यहां से
एक पार्टिकल को छोड़ा जाता है, पार्टिकल है म्यून, और इसको v वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाता है। ठीक है, यहां से ये एक फिक्स्ड टारगेट था, इस फिक्स्ड टारगेट से म्यून पार्टिकल निकलता है बाहर। अब फील करना इस कॉन्सेप्ट को। कुछ चीजें दे रखी हैं क्या, कि जो वेलोसिटी है, मान लो ये कोई ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है या डिटेक्टर पर खड़ा है, उसको जो वेलोसिटी नजर आ रही है, दिस वेलोसिटी इज 2.994 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये इस ऑब्जर्वर के लिए, दिस इज द ऑब्जर्वर, क्योंकि जो म्यून के ऊपर बैठा होगा उसको तो कोई वेलोसिटी नजर आएगी नहीं। ठीक है, और इस ऑब्जर्वर को ये पता है कि जो म्यून का जो लाइफ टाइम है टी हाफ, वो है 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड। इतने समय के पश्चात दिस इज द टी हाफ या फिर लाइफ टाइम ऑफ म्यून। ये रियल का है, दिस इज द रियलिटी। ठीक है ना, तो जो डाटा रियल होगा, ये म्यून का जो है लाइफ टाइम है, तो मैं इसको डिनोट कर सकता हूं, दिस इज एक्चुअली टाउ नोट, ये टाउ नोट है, दिस इज द रियल डाटा। है ना, तो ये म्यून का क्या है, लाइफ टाइम। अब क्या कह रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टारगेट, टारगेट इज फिक्स्ड, मतलब ये समझ लो ये ऑब्जर्वर और ये टारगेट सेम फ्रेम में है, बिकॉज द ऑब्जर्वर इज आल्सो फिक्स, टारगेट इज आल्सो फिक्स। ओके, तो टारगेट को एक म्यून है और एक टारगेट से म्यून बाहर निकल रहा है v वेलोसिटी के साथ, ये उस ऑब्जर्वर को दिख रहा है, और टाउ नोट जो है उस पार्टिकल का लाइफ टाइम है, इतने समय तक वो रहेगा, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को फील करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। विद रेस्पेक्ट टू टारगेट कह दो या फिर ऑब्जर्वर कह दो, what will be the distance traveled by muon such that, या आप लिख सकते हो, बस इतना ही लिखो कि जब तक वो है दिस आपको बताना है। चलो, तो सोचते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले एक ऑब्जर्वर को क्या क्या नजर आएगा, एक ऑब्जर्वर को पता है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है म्यून, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 2.994 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये पता है ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर को पता है कि इसका जो प्रॉपर लाइफ टाइम है, प्रॉपर लाइफ टाइम, लेकिन ये प्रॉपर लाइफ टाइम कौन से के लिए होता है बेटा, प्रॉपर लाइफ टाइम उस ऑब्जर्वर के लिए है जो म्यून के ऊपर बैठा है। मैंने बताया था प्रॉपर लाइफ टाइम वो होता है जिसके लिए म्यून रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर के लिए म्यून रेस्ट पे नहीं है, वो तो कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो प्रॉपर लाइफ टाइम इज द टाइम फॉर द ऑब्जर्वर विच इज रेस्ट, जो रेस्ट पर है। तो वो लाइफ टाइम कितना दे रखा है आपको, 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि ऑब्जर्वर को टाइम कितना नजर आएगा, दिस इज द टाइम ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो बेटा ऑब्जर्वर के लिए म्यून जो है वो मूविंग है, मूव कर रहा है, और आपको पता है जिसके लिए पार्टिकल मूव करे उसको समय ज्यादा नजर आता है, टाइम डिले हो जाता है, अर्थात इसको टाउ नजर आएगा, और टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट अंडर द रूट 1 माइनस
v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, अर्थात 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v इज 2.994 10 रेज टू पावर 8 का स्क्वायर अपॉन बेटा c स्क्वायर, c इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 का स्क्वायर, दिस इज द c स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? इसको सोल्व करेंगे तो आई हैव एन डाटा, आप प्लीज मैच करिएगा। ये जो समय आएगा ये 34.8 इंटू 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड आएगा। और आप देख सकते हो बेटा दिस टाउ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टाउ नॉट, मतलब ऑब्जर्वर को उसका जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा नजर आएगा। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मैंने अभी अभी आपको बताया था इवेंट की कहानी को, जो इवेंट 1 घंटे में हो रहा था जिसके लिए वो रेस्ट पे था, वही इवेंट 2 घंटे में नजर आता है जब वो इवेंट मूव करने लगे। ठीक है, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, जो मूव करेगा वो स्लो हो जाएगा। तो यही बात बेटा मैंने यहां पर बताई। तो जो ऑब्जर्वर को दिखेगा, दिस इज द ऑब्जर्वर जो खड़ा है बाहर, उसका इसका जो लाइफ टाइम है वो टाउ नजर आएगा। नाउ द लाइफ टाइम इज टाउ, द वेलोसिटी इज दिस, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ये कितना, ये पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दिस इज द क्वेश्चन, खत्म होने से पहले। तो आपको पता है द डिस्टेंस इज द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, इनटू उसका लाइफ टाइम क्या है। ये चीज कौन मेजर कर रहा है? द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के लिए इसका लाइफ टाइम कितना है? टाउ नॉट है, टाउ, दैट इज द टाउ। इट मींस द डिस्टेंस इज 2.994 into 10 raised to power 8 into that is the 34.8 into 10 raised to power -6, and the distance coming out to be 10.4 किलोमीटर। ये पार्टिकल 10.4 किलोमीटर चलेगा, आफ्टर दैट ये पार्टिकल खत्म हो जाएगा। This is the point, this is the beauty of this topic। क्लियर कि किस तरीके से फिजिकल चीजों को रिलेट कर रहा है। आई थिंक बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आया है तो प्लीज बेटा वो समझ सकता है, अन्यथा मैं आगे प्रोसीड करूं। कोई डाउट किसी को बेटा प्लीज बताइए, एनी डाउट? नो। ओके, सो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। नोट हो गया हो तो नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नोट नहीं कर पाए हो तो। मैं आगे प्रोसेस करूंगा, ये आपका टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। असाइनमेंट्स भेजे थे, असाइनमेंट में सिर्फ वो क्वेश्चंस कीजिएगा जो आपके अभी कवर हुए हैं। उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आगे के टॉपिक हैं, तो बीच बीच में छाट लीजिएगा कौन सा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है, कौन सा टाइम डायलेशन का है, कौन सा वेलोसिटी से रिलेटेड है, सिर्फ वो क्वेश्चन कीजिएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूं, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने का टॉपिक है। लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी, लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी। अच्छा टॉपिक है, सुंदर टॉपिक है, समझते हैं। सपोज करो हमारे पास ये तो एक, मैं ग्राउंड बनाता हूं, दिस इज से ग्राउंड, एंड दिस इज ए मूविंग प्लेटफॉर्म। दो ऑब्जर्वर्स हैं, पहले बेटा इसको समझो प्लीज, बहुत अच्छे से नोट करते रहना। तो ऑब्जर्वर है बेटा, एक तो ये रहा,
दिस इज से द ऑब्जर्वर एंड एक ऑब्जर्वर ये, से दिस ऑब्जर्वर इज x, दिस ऑब्जर्वर इज y, और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये आगे की तरफ v वेलोसिटी के साथ जो है चल रहा है। द होल प्लेटफॉर्म इज मूविंग, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू y, ये होल प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू y, ओके, और ये जो ऑब्जर्वर x है वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब बहुत कमाल की चीजें होंगी, सपोज करो यहां पर कुछ स्पार्क होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस होल बॉक्स, so this box having the length is L0, और यहां कोई स्पार्क होता है और इस स्पार्क से लाइट निकलती है, लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस, और वो ऐसे भी जाती है और वो इधर भी जाती है, ठीक है, इस लाइट निकल रही है इससे, और ये लाइट किसी तरीके से इस स्पॉट पर पहुंचती है A, there is a spot here A, और एक यहां पर स्पॉट है दैट इज B, और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉक्स है, दिस इज द सेंटर ऑफ बॉक्स, क्लियर। तो x को क्या ऑब्जर्व होगा और y को क्या ऑब्जर्व होगा, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ x एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ y, x को क्या दिखेगा, तो बहुत अच्छे से इस चीज को करते हैं, देखना, तो मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को, सो विद रेस्पेक्ट टू s, विद रेस्पेक्ट टू x, x को क्या क्या चीजें नजर आएंगे, सबसे पहले तो वो बात करते हैं, मैं कुछ चीजें डिनोट करता हूं, से डेल्टा t ax, ये क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच at A with respect to x, कितना समय लेगी ये लाइट यहां से यहां से सेंटर ऑफ बॉक्स से यहां तक जाने में, ए पॉइंट तक जाने में कितना समय लेगी, तो बेटा टाइम कैसे निकलता है, कोई बच्चा बताएगा कितना समय लेगी, शाबाश बताओ, कोई भी आइडिया लगाओ, शाबाश बताओ, कितना समय लेगी ये लाइट सेंटर ऑफ बॉक्स से इस ए पॉइंट पर जाने के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स को क्या नजर आ रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, एक्स को नजर आ रहा है कि ये सारा चीजें रेस्ट पे हैं, बिकॉज एक्स जो है वो मूविंग फ्रेम के अंदर बैठा है, एक्स के लिए सारी चीजें रेस्ट पर हैं, सोचिएगा एक्स के लिए ये जो भी चीजें हो रही हैं ये रेस्ट पर हो रही हैं, मैं एक्स रूम में बैठा हूं आराम से, और सेंटर ऑफ रूम पे एक स्पार्किंग होती है और एक लाइट उधर चली जाती है, एक लाइट उधर चली जाती है, तो मैं एक्स क्या देखेगा, एक्स को कितने समय में नजर आएगी इस लाइट को ए पॉइंट पर पहुंचने में, बताओ बेटा प्लीज टेल मी, कितना होगा, तो बच्चा बता सकता है, हाँ जी, कोई भी अंदाजा लगाओ बेटा, अरे टाइम की डेफिनेशन क्या होती है, L0/2c, है बेटा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही जा रहे हो आप, वेरी गुड, दिस लेंथ इज L0/2, वेरी गुड बेटा, तो टाइम इज द लेंथ, it is the L0/2 divided by the velocity, velocity of light is c, always c, so this thing will be L0/2c, this is the time taken by the light to reach at point A,
ए पॉइंट पर पहुंचने में इतना समय लिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डेल्टा टी बी एक्स? ये क्या है? दिस इज द टाइम टेकन बाय द लाइट to reach at B with respect to X. बताओ बेटा क्या हो सकता है ये? प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? बोलो सुभाष। सेम होगा सर। सेम, यस बेटा। लेंथ कितनी कवर कर रहा है? इट कवर द लेंथ ऑफ L0 by 2। और स्पीड क्या है इस एक्स ऑब्जर्वर के लिए? द स्पीड इज c। तो बच्चा माइनस c मत कर देना, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दैट थिंग इज L0 by 2 by c। So this thing will be L0 by 2c। This is the important thing। तो क्या हुआ? ये हुआ कि डेल्टा TAX become equal to डेल्टा BX। मतलब एक्स ऑब्जर्वर के लिए जो लाइट है वो सेम समय पर पहुंचती है ए पर भी और बी पर भी। द प्रोसेस इज साइमल्टेनियस। लाइट reached at A and B simultaneously। reached simultaneously, सेम समय पर पहुंचती है, तो हम कह देते हैं ये साइमल्टेनियस पहुंच रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक। लेकिन अब हम चलते हैं ऑब्जर्वर वाई क्या मेजर करेगा, ठीक है ना? विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई क्या मेजर करेगा, तो वाई के लिए बातें करें। प्लीज बेटा यहां तक नोट कर लीजिए एक बार। सर हाँ बोलो। सर मेरे पास स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। फ्रॉम द बिगिनिंग हाँ सर, या अभी? शुरू से ही नहीं हो रही सर। अब हुई? नहीं सर, अब एक बार वही एक, तो कर एक बार आप दोबारा आओगे मीटिंग में ऑफ करके? 4-5 बार ट्राई कर लिया और नहीं रहा कुछ। देखते हैं सर। अब आई बेटा? नहीं सर नहीं आ रही, और वैसे नेट चल रहा है सर कंप्लीट, मतलब पता नहीं और क्या किसी होगा। बच्चे को प्रॉब्लम हो बेटा? अरे सभी नो को। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूं भाई? सर कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो देख लो। हाँ मैं रिकॉर्डिंग को मैं जो है शेयर करूंगा 100%, ठीक है बेटा? तो आप एक बार प्लीज या तो सुनते रहें या फिर आप रिकॉर्डिंग को सुन लें। ओके, सो ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑब्जर्वेशंस थी। नाउ आई मूव विद रेस्पेक्ट टू वाई। वाई को क्या क्या दिखेगा? तो चलता हूं मैं आगे विद रेस्पेक्ट टू वाई। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू वाई बनाने से पहले मेरे को एक बार डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा ताकि मैं चीजों को दोबारा से क्लियर कर सकूं आपके सामने।
कमाल का टॉपिक है, कमाल का अद्भुत टॉपिक है ये। अब ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट आएगा, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। ये था y, ये था सेंटर ऑफ द बॉक्स, दिस लेंथ इज L0। लाइट यहां से निकल रही थी, लाइट यहां से निकल रही थी, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, एंड दिस होल इज v वेलोसिटी। ओके, ऐसा था सिलसिला। अब थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना बेटा, फिर अपने आइडियाज को लेकर आना। दिस इज L0/2, दिस इज आल्सो L0/2। अब देखो, हम एक टाइम डिफाइन करता हूं, डेल्टा TA y। व्हाट विल बी द डेल्टा TA y? दैट इज द टाइम टेकन बाय light to reach at A with respect to y। और बेटा ये चीज निकालने के लिए मैं एक बहुत कमाल का एक्सप्रेशन यूज करूंगा। क्या? सुनना बेटा, आप मेरे को एक बात बताना, मैं जो पूछूं सिर्फ वो बताओ। y को इस लाइट की स्पीड कितनी नजर आ रही हो? बोलो शाबाश। y को इस लाइट की स्पीड कितनी नजर आ रही होगी? बताओ बेटा, y को इस लाइट की जो स्पीड है वो कितनी नजर आ रही होगी? जी सर। c, because the speed of light is invariant। तो बेटा अगर उसको c स्पीड नजर आ रही है और y को ये लग रहा है कि डेल्टा TA y टाइम लेगा वो a तक पहुंचने के लिए, तो बेटा एक बात बताओ, ये चीज क्या डिनोट कर रही है? c इंटू डेल्टा TA y। बेटा ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है बताना? अरे स्पीड इंटू टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस नहीं होता? डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट टू रीच एट A विद रेस्पेक्ट टू y। बताओ बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई y को स्पीड है c नजर आ रही है और वो टाइम ले रहा है डेल्टा TA y, तो उसके लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उस लाइट ने सेंटर से लेकर A तक जाने के लिए? c इंटू डेल्टा TA y। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिए। अब रियलिटी में डिस्टेंस कितना कवर किया देखना बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L0/2 है, लेकिन ये L0/2 तो किसके लिए था बेटा? ये तो रेस्ट फ्रेम के लिए था। y को ये फ्रेम मूविंग नजर आ रहा है, तो y के लिए ये जो डिस्टेंस है क्या ये L0/2 है? L0/2 घट जाएगा? बताओ बेटा जल्दी से, क्या ये L0/2 ही रहेगा या ये L0/2 अंडर द रूट 1 माइनस v²/c² रहेगा? बोलो बेटा ये बात सही है क्या? हाँ जी जल्दी बताओ बेटा। यस सर। यस सर। ओके, प्लस ये डिस्टेंस तो कवर करेगा ही करेगा, लेकिन बेटा y के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट A है, ये A पॉइंट रेस्ट पे नहीं है, ये A पॉइंट खुद बेटा v वेलोसिटी के साथ आगे चल रहा है। मतलब लाइट वहां से निकली लेकिन वो A पॉइंट खुद आगे चला गया थोड़ा सा। कितना आगे चला गया बेटा? इस A पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है बेटा y के रेस्पेक्ट में? v। और बेटा कितने समय तक गया है बताओ बेटा? यहां से लेकर यहां तक लाइट को आने में कितना समय लगता है A से B तक? डेल्टा TA y। तो कितने समय के लिए गया है बेटा ये? डेल्टा TA y। दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन।
बेटा मैं कह रहा हूं आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चंस में ऐसी इक्वेशन आएगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। मेरी दोबारा इस इक्वेशन पे जितनी गौर फरमाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं कह रहा हूं y को इस लाइट की स्पीड नजर आएगी, सी डेल्टा टी ए टाइम है इस लाइट को ए तक पहुंचने का, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, c इंटू डेल्टा टी ए वाई। एक तो हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, दूसरा यही डिस्टेंस हम एक और नजरिए से निकालते हैं। भाई ये लेंथ है L0/2, लेकिन y को नजर आएगी ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कितनी, L0/2 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेकिन बेटा ये जो ए पॉइंट है ये y के रेस्पेक्ट में स्थिर नहीं है, ये एक खुद आगे जा रहा है। क्यों? बिकॉज द होल फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड v है। तो स्पीड और कितने समय तक बेटा ए आगे गया, अरे जब तक लाइट उस तक पहुंच नहीं जाती। लाइट पहुंचने का समय कितना है, डेल्टा टी ए वाई। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v इंटू डेल्टा टी ए वाई। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां से अगर मैं डेल्टा टी ए वाई निकालूं तो कितना आएगा बेटा, c माइनस v डेल्टा टी ए वाई इज इक्वल टू L0/2 under the root 1 minus v square by c square. So this is delta TAY is L0/2, that is c minus v under the root 1 minus v square by c square. या थोड़ा सा और अच्छे से कर लेता हूं, L0/2 c को कॉमन तो 1 माइनस v बाई सी, और इस एक्सप्रेशन को ऊपर वाले क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 1 माइनस वी बाई सी इंटू 1 प्लस वी बाई सी। क्योंकि बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये बच गया L0/2 सी, और ऊपर रूट था नीचे पूरी पावर थी तो नीचे रूट बच जाएगा, तो रूट 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। दिस इज द डेल्टा टी ए वाई। प्लीज चेक करो बेटा क्या आप बच्चों का ये आया, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, बोलो बेटा प्लीज, क्या ये समझ में आ गया सब बच्चों को? जल्दी बताओ बेटा। यस सर। ओके चलो ये और निकाल दो, डेल्टा टी बी वाई दैट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच at B with respect to Y. So बताना बेटा Y को इस लाइट की स्पीड कितनी नजर आएगी, वही बात है बेटा, C टाइम कितना ले रही है बेटा, डेल्टा टी बी वाई। दूसरा डिस्टेंस बेटा ये L0/2 था रेस्ट फ्रेम में, तो मूविंग फ्रेम में कितना हो जाएगा, L0/2 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब बताओ बेटा ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट लाइट के पास जा रहा है लाइट से दूर, बताना बेटा ये लाइट के पास जा रहा है ये पॉइंट या लाइट से दूर, जल्दी बताओ। ये जो बी पॉइंट है ये लाइट के पास जा रहा है लाइट से दूर, यस सर। पास जा रहा है ना, क्योंकि फ्रेम पूरा आगे की तरफ मूव कर रहा है, ए दूर जा रहा था, बी पास आ रहा है, पास आ रहा है तो डिस्टेंस बेटा घटेगी, तो दैट इज द माइनस वी वेलोसिटी के साथ इनटू डेल्टा टी बी वाई। सो ये एक्सप्रेशन भी सोल्व करो, तो सी प्लस वी डेल्टा टी बी वाई इज इक्वल टू L0/2, क्या हो गया, L0/2 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो डेल्टा टी बी वाई आएगा सोल्व करने के पश्चात, सोल्व करना इसको नीचे लेके, तो डायरेक्ट मत लिखना,
del L naught by 2c 1 minus v by c अपॉन 1 प्लस v by c. प्लीज नोट दिस. सोल्व करना है आपको जिस तरीके से मैंने इधर किया है. c को कॉमन लेना, देन ऊपर नीचे से काटना, देन वी गेट दिस एक्सप्रेशन. क्लियर? बताओ बेटा, क्या डेल्टा टी ए वाई जो है वो डेल्टा बी वाई के बराबर है या बराबर नहीं है? है बेटा, क्या डेल्टा बराबर टी नहीं ए है। वाई बराबर है या बराबर नहीं है? बोलो. नहीं है सर। नहीं है. तो बेटा क्या हो रहा है ये भाई? जो फ्रेम यहां पर एक्स ऑब्जर्वर के लिए जो इवेंट एक समय ले रहे थे, साइमल्टेनियस हो रहे थे, वो वाई के लिए वो इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होंगे. दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी. लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी. जो इवेंट एक्स के लिए एक साथ हो रहे थे, डेल्टा टी ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा पी वाई पी एक्स. किसके लिए बेटा? एक्स के लिए. बट द इवेंट्स आर नॉट साइमल्टेनियस विद रिस्पेक्ट टू वाई. मतलब हमने साइमल्टेनिटी को लॉस कर दिया. तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से द साइमल्टेनियसली जो है वो आपकी लॉस हो जाती है जब फ्रेम मूव. बताओ बेटा, ये टॉपिक क्लियर है सब बच्चों को? अगर ये टॉपिक क्लियर है तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा नेक्स्ट लिंक में और इस पर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा. पहले ये बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? यहां तक आ गया समझ में अच्छे से? बताओ यस जल्दी. सर। ओके ओके. तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट अध्याय में इस पर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा. ओके.